नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। इसमें मुकेश को मिलती है नरेटर, और एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकिंग। तो मुकेश कहता है कि भाई मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। हालांकि वो कुछ खास जानता नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा जरिया है नहीं और ऐसे सोर्सेज भी नहीं है जिस वजह से वो मोटर मैकेनिक बन जाए। बट ही हैज़ अ ड्रीम टू बिकम हिज ओन मास्टर। वो कहता है मैं अपना खुद का मास्टर बनना चाहता हूँ। नरेटर पूछते हैं भी क्या तुम्हें कार चलानी आती है? वो कहते कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। तो अल्टीमेटली जो उसका ड्रीम है वो एक मिराज की तरह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मिराज। व्हाट इज अ मिराज? मिराज होता है कि मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मीन्स अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में कुछ जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है सैंड पे, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, और वहां पर हमें लगता है कि पानी होता है। वहां पे जो हिरन होता है वो पानी की तलाश में उधर भागता है, फिर जैसे वहां पर वो जाता है तो वो पानी नहीं होता एक्चुअली, वो एक इल्यूजन होता है, भ्रम होता है पानी का। तो ये वो चीज है, यानी कि एक ऐसा ड्रीम, मिराज का मतलब होता है ऐसा ड्रीम जो कि एक भ्रांति उत्पन्न करता है, जो कि कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उसका ड्रीम है, मुकेश का जो ड्रीम है कि मिराज की तरह है। इन द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के स्ट्रीट्स में जो बेंगल मेकिंग जो फैमिलीज है, एक भर्म है, एक मृग तृष्णा की तरह है। अब फिरोजाबाद के बारे में बताती है नरेटर कि फिरोजाबाद जो है इंडिया की बहुत बड़ी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ने पीढ़ियां बिताई हैं यहाँ पर। किस चीज में? जो बेंगल मेकिंग में। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की इस प्लेनेट की जितनी भी वुमेन है, उन सब के लिए जो चूड़ियां हैं वो सिर्फ फिरोजाबाद में ही बनती हैं। तो इस जो फिरोजाबाद है वो बेंगल मेकिंग के लिए बहुत फेमस है, और जो मुकेश की फैमिली है वो उनमें से एक है। और मुकेश की फैमिली जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस तरीके से हाई टेम्परेचर की जो भट्टियां हैं वहां पर वो काम करते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में कि ये इलीगल है, एक चाइल्ड लेबर है। अगर कोई कंप्लेंट कर देता है लोगों की, तो गवर्नमेंट का जो रूल है, गवर्नमेंट का जो लॉ है, वो उन लोगों को जिन्होंने जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इन बच्चों को, दिस दे कैन मेक देम बिहाइंड द बार्स। और ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पर हैं जो वहां का एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, कंडीशन की बात करें, तो बड़ा हाई टेम्परेचर होता है वहां पर भट्टियों के पास में। डिंजी सेल्स होते हैं वहां पर। डिंजी का मतलब डार्क, लैक ऑफ लाइट और लैक ऑफ एयर। ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में 20,000 चिल्ड्रन जो हैं हॉट फर्नेसेस में, गर्म भट्टियों के पास जो वो काम करते हैं, अपनी लाइट, अपनी जो पूरे दिन के जो आवर्स हैं वहां पर वो स्पेंड करते हैं। और जिस वजह से क्या होता है, जो उनकी आईज की जो ब्राइटनेस है वो अक्सर खत्म हो जाती है। दे लूज देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। तो मुकेश जो है वो रिक्वेस्ट करता है नरेटर से कि चलो एक बार हमारे घर चलो। तो उसके बाद नरेटर उसके साथ चली जाती है, और उसके बाद बड़ा प्राउड से वो कहता है हमने अपना घर रिबिल्ड कराया है। और जब वो वहां पर जाता है तो जहां जहां से वो गुजर कर जाती है, जो एरियाज होते हैं, बड़ा अजीब सा वो एरिया होता है। ऐसी गलियों में से गुजर के जाती है जो गार्बेज से भरी हुई हैं, और पीछे जो है हिलते हुई दीवारें हैं, हिलते हुए डोर्स हैं, कोई विंडोज नहीं है। और फैमिलीज जो है, काफी सारी फैमिलीज वहां पर, मतलब बहुत ज्यादा क्राउडी प्लेस में रहती हैं, और जहां पर एनिमल और ह्यूमन साथ साथ रहते हैं। मीन्स दे डोंट हैव द सेपरेट एरियाज फॉर रियर द एनिमल्स। तो एनिमल्स भी वहीं, मतलब उनकी जो गाय भैंसे वगैरह वो पालते हैं, वो भी वहीं पर रहते हैं, और इंसान भी वहीं पर रहते हैं। इसी तरीके के एक घर में जो है वो रुक जाता है सामने। फिर अपने घर पहुंचता है, और उसका घर की कंडीशन, वो आधा बना हुआ है घर। और जैसे सूखे तिनकों से घास, कई बार हम पहले गांव में बोलते थे कि झोपड़ियां बोलते थे, झोपड़ी टाइप ऐसा घर उनका बना हुआ है आधा। फिर वहां पर वो वहां का सीन डिस्क्राइब करती है नरेटर कि कैसे एक जो स्टोव रखा है, चूल्हा जो होता है, और साथ में पालक वगैरह कटा हुआ पड़ा है, और उसके बाद एक परात रखी है, उसमें कुछ और सब्जियां कटी हैं। तो एक वुमेन है, पतली सी वुमेन है, जो कि खाना बना रही है शाम के लिए। वो वुमेन के बारे में बताता है कि वुमेन जो है, हालांकि स्मोक वगैरह काफी है वहां पर, लेकिन फिर वो स्माइल कर रही है। तो वो वुमेन है जो मुकेश का बड़ा भाई है, वो उसकी वाइफ है, मीन्स की मुकेश की भाभी है। हालांकि वो उम्र में बहुत ज्यादा नहीं है, और अब उसको बहू कहते हैं सभी, डॉटर इन लॉ, जैसे जनरली यू नो वेरी वेल कि बहू किसे कहते हैं हम। तो फैमिली में 3 मेंबर हैं उनकी फैमिली में, खुद मुकेश, एंड
मुकेश का भाई, मुकेश का फादर, मतलब 3 मैन हैं और एक अपना मुकेश की भाभी है और मुकेश की ग्रैंडमा भी है। और अक्सर जैसे कोई बाहर से आता है, अभी भी रिवाज है कुछ गाँव में कि घूंघट कर लेते हैं, तो जैसे कोई भी आता है, जैसे कि बड़ा बुजुर्ग मीन्स जैसे कि उसके ससुर जो मुकेश की भाभी है, यानी कि जो मुकेश के पापा आते हैं तो वो थोड़ा साइड में घूंघट कर लेती है, ऐसा होता है अक्सर। तो फिर वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे इतने टाइम के लॉन्ग एफर्ट्स के बाद, लेबर मेहनत करने के बाद, पहले उसके फादर ने एज ए टेलर काम किया, फिर एज अ बैंगल मेकर उसने काम किया, फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाया और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया। और जो कुछ वो कर पाया वो सिर्फ वो था क्या, बैंगल मेकिंग। जो वो आर्ट उसको आता था बैंगल मेकिंग का, वही बैंगल मेकिंग का आर्ट वो अपने बच्चों को सिखा पाया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुकेश के फादर ने आफ्टर डूइंग हार्ड लेबर ऑफ टेलर एंड बैंगल मेकिंग की क्या क्या उसने किया, तो ये सारा उसमें आ जाएगा। और इससे ऊपर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया कि क्या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में वो बच्चे काम करते थे, वो सारा आ जाएगा कि इलीगल था ये कि हाई टेम्परेचर की डिंजी सेल्स में विदाउट लाइट विदाउट वेंटिलेशन वो बच्चे बहुत काम करते हैं और जिस वजह से उनकी आई साइट जो है वो उनसे पहले ही, अडल्ट होने से पहले वीक हो जाती है। जो मुकेश की ग्रैंड माँ है उसके व्यूज अलग हैं। वो कहते हैं कि भाई ये हमारे कर्म है कि जो हमें भगवान ने दे दिया, जैसे डेस्टिनी है, कर्म। डेस्टिनी कर्म का मतलब कि भाई जो होता है अक्सर कि लोहार का बेटा लोहार, कुमार का बेटा कुमार, की भाई ये जो भगवान की दी हुई जो लाइन है, लाइन मीन्स जो भगवान ने जो हमें रोजगार या काम दिया हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं। और उससे पहले भी उसने अपने, उसका हस्बैंड भी जो पॉलिश करते हुए, बैंगल बनाते हुए जो पॉलिश, तो उसकी वजह से उनकी आई जो है वो आई साइट बिल्कुल खत्म हो गई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। वो कहते हैं भाई हम बैंगल मेकिंग फैमिलीज में हमने जन्म लिया है और हमने सिर्फ इसके अलावा कुछ देखा नहीं है। तो उसके बाद वो आगे डिस्क्राइब करते हैं कि आंगन वगैरह में, जहाँ पे हर जगह यार्ड में, पूरे के पूरे फिरोजाबाद में स्ट्रीट्स में बहुत सारे बैंगल्स अलग अलग तरह की हैं, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पर्पल, डिफरेंट, जितने भी हमारे इंद्रधनुष में जितने भी रंग होते हैं सभी तरह के बैंगल्स बनती है। और बड़ी बड़ी जो कार्ट होती हैं उनमें वो बड़ी पाइल में भरी होती हैं और उसको यंग मैन जो है वो पुल करके लेके जाते हैं इस टाउन में, यहाँ वहाँ। तो पूरा का पूरा फिरोजाबाद टाउन जो है वो बैंगल से भरा हुआ है। और फिर आगे डिस्क्राइब करते हैं कि जो डार्क सी झोपड़ियां हैं उसमें लाइन में बच्चे जो हैं वो, लैंप की कतार जो है वो जल रही है और गर्ल्स एंड बॉयज वहां पर बैठे होते हैं और वो क्या कर रहे हैं, बैंगल्स बना रहे होते हैं, सर्कल कर रहे होते हैं बैंगल्स को, शोल्डर कर रहे होते हैं बैंगल्स को। और वो कहते हैं कि उनकी जो आईज है वो डार्क में ज्यादा एडजस्टेड हो गई है, कि लाइट मतलब कि वो आदी हो गई है अंधकार की, अब अंधेरे में लैंप की लाइट में वो काम कर रहे हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो अडल्ट होने से पहले ही उनकी आई साइट चली जाती है। फिर नरेटर ऐसे ही उन बच्चों को मिलते हैं, उनमें से एक लड़की सविता, उससे वो मिलती है और उसके बाद उसने पिंक ड्रेस पहनी होती है, उसके साथ में एक बुजुर्ग सी लेडी बैठी है जो कि ग्लास को सोल्डर कर रही है। सोल्डर का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज को। और उसके बाद बड़े बड़े फास्ट फास्ट तरीके से वो हाथ चला रही है, जैसे कि मशीन हाथ चलाती है इस तरीके से। और लेकिन अब वो कहते हैं कि सविता को अभी पता नहीं कि जो जो चीज बना रही है उसकी सैंक्टिटी क्या है। सैंक्टिटी मीन्स होता है पवित्रता, और है क्या एक्चुअल में इंडिया में, ये एक इंडियन वुमेन के सुहाग की निशानी होती है, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है शादी में। तो वो कहते हैं कि सविता बना तो रही है सारी की सारी चीजें, लेकिन वो इस चीज की इंपॉर्टेंस, इसकी पवित्रता, इसकी शुभता को जो है वो तब जानेगी जब वो खुद एक ब्राइड बनेगी, जब उसके सर पे घूंघट होगा, जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, जब उसके हाथ पीले होंगे वगैरह, जनरली इट हैपेंस, और जब उसकी कलाइयों में बैंगल्स होंगे, तब वो समझेगी उसने क्या बनाया है। जिस तरीके से अब वो कहती है जो उसके बराबर में जो वुमेन बैठी है, हालांकि वो भी बहुत साल पहले ऐसे ही वुमेन बनी थी, अभी भी उसके हाथ में रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई में जो है बैंगल्स हैं। उसके बाद वो कहती है कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाया पूरी पूरी जिंदगी, मतलब उसकी अब वॉइस में कोई जॉय नहीं है, ड्रेंड ऑफ जॉय। वो कहती है कि पूरी लाइफ में एक टाइम का पेट भर खाना वो नहीं खा पाया जो उसने पूरा का पूरा कमाया है। और उसका हस्बैंड वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता सिर्फ बैंगल बनाने के अलावा, और पूरी जिंदगी में जो मैं कर पाया हूं वो सिर्फ ये कि मैं एक घर बना पाया हूं जिसमें मेरा परिवार रह सके। और ये भी इसकी एक अचीवमेंट थी, ऐसा नहीं है। इस बात को सुनकर ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं दैट आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन होम टू लिव इन। कम से कम उनके पास एक छत तो है, एक घर तो है। अब प्रॉब्लम है क्या,
कि ये बेंगल में की जो फैमिलीज हैं ये कुछ नया क्यों नहीं कर पाते, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो उसके बाद वो यही चीज को डिस्क्राइब करती है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है। उनके पास नया करने के लिए पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब खाने के लिए पैसा नहीं है तो नया करने के लिए पैसा कहां से आएगा। इफ somebody wants to do something new or some wants to start a business, then it needs money। अब क्या है कि जो यंग मैन, जो उनके एल्डर्स थे, जो प्रॉब्लम्स उनकी थी, वो बच्चे भी सेम प्रॉब्लम्स के साथ रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में ये प्रॉब्लम रहेगी। और बहुत सालों की जो एक माइंड नंबिंग जो हार्ड वर्किंग है, मतलब इतनी कठोर मेहनत जब करते हैं इंसान थक जाता है, उसका ब्रेन थक जाता है, उसका बॉडी थक जाता है, तो देन दे डोंट हैव द पावर टू टेक इनिशिएटिव, दे डोंट हैव द पावर टू ड्रीम बिग। इतना थक जाता है वो कुछ नया कर नहीं पाते। उसके बाद नरेटर एक यंग मैन का ग्रुप होता है, उससे मिलती है और वो यंग मैन उनसे पूछते भी तुम अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, अपनी कोई संस्था क्यों नहीं बना लेते, कोई ग्रुप क्यों नहीं बना लेते। वो यंग मैन एक्चुअल में ट्रैप्ड हैं, ट्रैप एक विशियस सर्कल जो मिडल मैन ने बनाया हुआ है, उसमें उनके फादर्स, उनके फोर फादर्स सारे के सारे ट्रैप्ड हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम कोशिश भी करें बनाने की, कोई हम ग्रुप बनाएं या कोई हम संस्था बना भी लेते हैं, तो पुलिस उल्टा हमें ही पीटेगी, हमें ही पीटेगी और हमें जाके जेल में डाल देगी, बोलेगी तुमने कुछ ना कुछ इलीगल किया है। तो इस वजह से वो डरे हुए हैं, उनमें कोई लीडर नहीं है कि जो उनकी हेल्प कर सके, चीजों को डिफरेंट तरीके से देख सके, इनिशिएटिव ले सके। तो उनके जो फादर्स हैं वो भी ऐसे ही थके हुए हैं, टायर्ड है जैसे कि वो खुद हैं। तो ये एक 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 एंडलेस सर्कल है, स्पाइरल है एक्चुअली, जो पॉवर्टी से लेके एपैथी, एपैथी से लेके ग्रीड, ग्रीड से लेके इनजस्टिस तक चलता रहता है। मतलब कि एक ऐसा सर्कल जिससे वो रिगल आउट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। इस तरीके से उनके जो फैमिली में उनके जो पुश्ते हम कह सकते हैं, उनकी जनरेशंस, उनके फादर्स, फोर फादर्स इसी तरीके से ट्रैप्ड हैं बाय द मिडल मैन। अब नरेटर रियलाइज करती है कि एक्चुअल में दो तरीके की फैमिली को वो रियलाइज करती है, दो तरीके के डिफरेंट वर्ल्ड वो देखती है। एक तो पहला वर्ल्ड ये गरीबी से भरा हुआ है, जो जो एक वो फैमिली जो कि एक गरीबी के जाल में फंसी हुई है और उनकी जाति का जो धब्बा है वो उनके ऊपर लगा हुआ है। अभी भी कई जगह होता है कि जाति को लेके बात करते हैं कि ये ऊंची जाति है या नीची जाति है, ये तो वो करेगा, ये तो ये करेगा, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है, जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है, वो उसको रिगल आउट नहीं कर सकते, तो वो गरीबी में रहते हैं सारी जिंदगी। फर्स्ट वर्ल्ड ये है। सेकंड वर्ल्ड क्या है, वो एक सर्कल वाला वर्ल्ड है, जो साहूकार है, मिडलमैन है, पुलिसमैन है, या कीपर्स ऑफ लॉ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस है। एक उनका वर्ल्ड है जो जबरदस्ती इंपोज करते हैं इनको चीजों, अपने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर थोप देते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग मिलके एक चाइल्ड पर एक बहुत बड़ा बोझ थोप देते हैं, और जब तक वो उसको समझ पाए कि ये क्या है, उसको वो समझ पाए, रियलाइज कर पाए कि ये गलत है, वो फिर हार के, थक के उसको एक्सेप्ट कर लेता है नेचुरल वे में, जैसे कि उसके फादर ने किया है। और कुछ भी नया करने का मतलब होता है डेयर करना। डेयर का मतलब कि उनसे फाइट मोड ले लेना, लड़ाई कर लेना, दैट इज सिंपली डेयर मीन्स। मुकेश ने थोड़ा अलग सोचा, उसने डेयर करने की कोशिश की है, उसकी आंखों में एक ड्रीम है। उसके बाद फिर वो उसको पूछते कि भाई क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी सपना है, तो वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है और थोड़ा सा एम्बेरस भी फील करता है वो इस चीज़ के लेके। तो अल्टीमेटली वो कहने का मतलब ये है कि अभी ये लास्ट है बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि जो ये फैमिलीज हैं, बेंगल मेकिंग जो फैमिलीज हैं, एक वेब में, पॉवर्टी के वेब में वो जीती रहती हैं और इनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड सम अदर फैक्टर्स दैट मेक देम लिव इन पॉवर्टी। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या वो चीजें हैं जो उनको कुछ नया नहीं करने देते या बेंगल मेकिंग फैमिलीज को मजबूर करते हैं कि वो गरीबी में अपना जीवन यापन करें। तो दीज थिंग्स, पुलिस वाली बातें हम कर सकते हैं यहाँ पर कि कैसे वो उनको उल्टा वापस उनके ऊपर केस करके जेल में डाल देगी। देन ये एक सर्कल, जो विशियस सर्कल है या जो भी एक ये स्पाइरल है मिडल मैन का, ब्यूरोक्रेट्स का एंड पॉलिटिशियंस का, ये वो बात कर सकते हैं। पैसे की बात कर सकते हैं